स्टूडेंट हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 के लिए कुछ पॉइंट स्टडी करेंगे, जिसके लिए हमें दो थ्योरम स्टडी करने हैं, रोलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर? और ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन दोनों थ्योरम से रिलेटिव एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम रोलिस थ्योरम स्टडी करते हैं। तो रोलिस थ्योरम देख लेते हैं कि रोलिस थ्योरम कहता क्या है। वो कहता है कि अगर मैंने कोई फंक्शन f सेलेक्ट किया, क्लियर, और वो फंक्शन कहां से कहां तक है, एक क्लोज इंटरवल ए बी लिया, ए बी टेंड टू आर, मतलब ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी से आर के बीच का एक मैंने फंक्शंस लिया। क्लियर? तो ये फंक्शंस कह रहा है कि अगर इस क्लोज इंटरवल में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और ओपन इंटरवल में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, और एक कंडीशन और फॉलो इसमें करना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी भी हो। इट मींस इनिशियल वैल्यू उस फंक्शन पे रखिए और एंडिंग वैल्यू रखिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हमें एक थर्ड पॉइंट सी ऐसा मिलना चाहिए, एक सी थर्ड पॉइंट ऐसा सी मिलना चाहिए जो इसके ओपन इंटरवल में बिलोंग करता हो। क्लियर? और ये सी पॉइंट हम कहां से फॉलो करते हैं, ये फॉलो हम एफ डे सी इक्वल टू 0 से करते हैं। एफ डे सी मतलब जो फंक्शन दिया होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं और उसको 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ एक सी की वैल्यू फाइंड होती है। क्लियर? तो ये तीनों कंडीशन हमें कंसीडर करके चलने पड़ते हैं और एक थर्ड पॉइंट के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एफ डे सी इक्वल टू 0 मान के, और सी की वहां वैल्यू निकालनी पड़ती है और जो वैल्यू आनी चाहिए वो इसके ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ देन दिस रोली थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर? तो अब हमने लिखा कैसे, इसके लिए हम एग्जांपल भी लेंगे। तो हमने देखो स्टूडेंट यहां लिख दिया कि लेट एफ close interval ab to r be continuous on close interval ab and differentiable on open interval ab such that fa is equal to fb, जो ये कंडीशन मैंने कहा था, where ab belongs to r। क्लियर? देन देयर एग्जिस्ट, इसके सिंबल जो इसको हम पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी इस क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, सच दैट जो इस प्रकार से मतलब फाइंड कैसे किया जाता है, एफ डे सी इक्वल टू 0 करके फाइंड किया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब हम ये जो रोली थ्योरम मैंने पढ़ा, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं वो हम एग्जांपल लेते हैं। तो ये एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया, एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, तो हम एक क्वेश्चन भी फॉलो कर लेते हैं ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट, यहां दिया गया एक फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस। क्लियर? और x जो है वो इसके किस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, -4, 2। तो इसको मुझे वेरीफाई करना है। तो एक चीज और जान लीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर्स के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है स्टूडेंट कैसा दिया है, पॉलिनोमियल दिया है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे कि सिंस f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये 11 पे हम लोगों ने पढ़ा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स f(x) is always continuous and differentiable. Clear? So it means given function f(x) is also continuous on close interval ab, क्योंकि वो पूरे रियल नंबर्स के लिए होता है, and f(x) is differentiable on ओपन इंटरवल ab। क्लियर? अब मुझे जो थर्ड पॉइंट चेक करना था, क्या, fa इक्वल टू fb एंड आल्सो fa इक्वल टू fb। a यहां क्या है स्टूडेंट, -4, f2। क्लियर? तो हम बिकॉज हम देख लेते हैं ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हम चेक कर लेते हैं बिकॉज f -4 मींस -4 यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर एंड
-4 एंड -8, क्लियर? तो +16 एंड -8 एंड -8, सो हियर 0। f-4 की वैल्यू क्या आ गई? 0। ऐसे ही सेम f2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। सो हियर 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 into 2 -8, 2 to the 4 and plus also 4 -8, so here 0, क्लियर? तो ये आपको फियर कॉपी में लिखना होता है। यहां तक तो हमने इट मींस ये पूरा फंक्शन मान लिया और ये दिखा दिया। अब हमें क्या करना होगा? वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक पॉइंट सी ऐसा फाइंड करना होगा जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो, क्लियर? तो ये जो सारे पॉइंट्स पहले थे ये आपको फियर कॉपी में करने होते, इसमें रफ वाली कोई चीज नहीं, क्लियर? यहां तक आपने कर लिया। अब हम करते हैं, इट मींस आपको इतना नोट कर लिया, अब हम इसको इरेज करते हैं फिर आगे करते हैं। तो इट मींस आपने जब इतना कर लिया, सो नाउ क्लियर, वेरीफाई रोलिस थ्योरम, क्लियर? रोलिस थ्योरम। तो रोलिस थ्योरम के लिए आपको क्या करना होगा? f डैश c इक्वल टू 0 कंसीडर करना होगा, व्हेयर जहां आप जानते हैं कि f डैश x क्या है। तो f डैश x तो आप डेरिवेटिव इसका कर सकते हैं। f डैश x जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 2x + 2, क्लियर? तो ये जब आएगा x की वैल्यू हम यहां c पुट कर सकते हैं। जैसे ही f x की वैल्यू आपने c पुट करी तो क्या आ गया? 2c + 2 इक्वल टू हियर 0। इट मींस 2c इक्वल टू हियर -2 and c इक्वल टू हियर -1। तो -1 is also belongs to -4, 2, this open interval, clear? So it means क्योंकि मैंने यही कहा था कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो a b में, उसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और fa इक्वल टू fb भी हो, देन हमें एक पॉइंट कम से कम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए जो उसके ओपन इंटरवल में इंक्लूड हो। तो ये एक पॉइंट मुझे मिल गया, hence Rolle's theorem is verified, clear? Rolle's theorem is verified, क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो ऐसे ही आपको रोलिस थ्योरम वेरीफाई करनी होगी। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और हमें रोलिस थ्योरम भी हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। अब हम दूसरे पॉइंट्स पर आते हैं स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट जो आपका है मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम। तो सेम ही रोलिस थ्योरम की तरह से आपका मीन वैल्यू थ्योरम भी है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स आपको यहां से हटा देने होते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम, क्लियर? तो इसमें क्या कहा जाता है स्टूडेंट? देखते हैं। सब कुछ वही सारी चीजें होती है, बस क्या इसमें से कैंसिल किया जाता है? पहले तो माना जाता है कि f कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल में, सेम ये चीजें वही होंगी। क्लोज इंटरवल में क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल में क्या है? डिफरेंशिएबल है। लेकिन इसमें से ये पॉइंट हटा दिया जाता है, यहां से कैंसिल कर दिया जाता है, क्लियर? वेयर a b बिलोंग्स टू r, वो तो ठीक है। देन मतलब इट मींस कोई फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, तब हमें एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए सी, एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए जो उसके ओपन इंटरवल में बिलोंग करता हो, सच दैट यहां क्या होता है? यहां स्टूडेंट आपका जब होता है कि f डैश c नॉट इक्वल टू 0, इट मींस ये चीजें लिखी नहीं जाती, लेकिन आप जान के चलिए कि वहां डिफरेंशिएबल 0 के इक्वल नहीं होगा। यहां क्या लिखा जाता है कि f डैश x इक्वल टू, क्लियर? या f डैश c, क्योंकि थर्ड पॉइंट आपने c माना है, इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्लियर? जैसे वहां हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेते थे और ये करते थे, तो यहां एफ डैश सी इक्वल टू 0 नहीं होता, एफ डैश सी इक्वल टू ये होता है, क्लियर? तो अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने एक थर्ड पॉइंट सी एक ऐसा फाइंड कर लिया जो इसके ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, तो ये फंक्शन यानी इट मींस कौन सा थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा? मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, क्लियर? तो इसके लिए भी एक एग्जांपल हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम और रोली थ्योरम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें fa इक्वल टू fb भी लिखा जाता था रोली थ्योरम में, और इसमें राइट नहीं किया जाता। तो एग्जांपल हम देखते हैं। तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टडी करते हैं। क्या दिया गया? एक फंक्शन दिया गया fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, क्लियर? और x बिलोंग्स टू लिख दिया गया a, b, और वहां बता दिया गया a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू हियर 4, क्लियर? तो हमें इसके किसके लिए वेरीफाई करना है? मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वेरीफाई करना है।
तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो स्टार्टिंग में तो आप लिख लेंगे this is given here polynomial function, so this is also continuous for all x belongs to real number, ये तो आप लिख ही लेंगे। क्लियर, तो हम लिख देते हैं since fx is polynomial, clear, polynomial, so for all x belongs to real number fx is क्या continuous and clear, continuous and differentiable also, clear, ये differentiable भी होगा continuous भी होगा। क्लियर, तो अब हमने क्या करना है, ये डिफरेंशियल लिख दिया, सो राइट आल्सो हियर fx इज कॉन्टिन्यूअस, क्लियर, ऑन क्लोज इंटरवल ab एंड fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab। क्लियर, अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा रोली थ्योरम तो करना है, मीन वैल्यू थ्योरम सीधा वेरीफाई करना है, क्योंकि रोली थ्योरम में तो हमें fa भी लिखना होता था, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में नहीं लिखना होता है। क्लियर, तो ये तो लिख दिया, अब हमें क्या करना है, अप्लाई, सीधा अप्लाई कर दो। इट मींस ए और बी को आप जानते हैं, ए की वैल्यू क्या थी 1 और बी की वैल्यू थी 4, यहां भी 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू क्या थी 4। क्लियर, तो अब हमने लिख दिया नाउ अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर, मीन वैल्यू थ्योरम, तो जैसे हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम कंडीशन जो था वो फॉलो करते हैं। इट मींस f dash c is equal to here fb minus fa upon b minus a। क्लियर, अब हम सबकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, where जहां आपका सब चीजों की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। फाइंड करने का मतलब क्या हो गया कि fa पहले फाइंड कर लेते हैं। a is equal to वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, पहले fx ही लिख लेते हैं। fx is equal to क्या दिया था, यहाँ fx is equal to दिया था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। क्लियर, तो जब आप fa निकालेंगे, a मींस क्या 1, तो f1 जब आप राइट करेंगे 1 का स्क्वायर एंड माइनस 4 1 जब 4 एंड माइनस 3, सो हियर माइनस 6। क्लियर, एंड fb, b मींस क्या था स्टूडेंट 4 था, तो f4। क्लियर, तो जैसे ही f4 आप निकालेंगे तो f4 की वैल्यू क्या आएगी 4 का स्क्वायर, क्लियर, एंड माइनस 4 इंटू 4 एंड माइनस 3, तो 4 4 16, 16 एंड 3, 16 ये और 16 ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या आ गया माइनस 3। क्लियर, और f डैश x भी हम फाइंड कर लेते हैं, तो f डैश x जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 4। क्लियर, 3 का 0 हो जाएगा। क्लियर, और b माइनस a मींस क्या, तो ऑल वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। f डैश c मींस 2c माइनस 4। क्लियर, ये सब पेयर कॉपी में आप करेंगे। fb मींस क्या हो गया स्टूडेंट ओनली माइनस 3 एंड माइनस fa मींस माइनस 6। क्लियर, एंड b मींस क्या था आपका 4 और a मींस था 1, तो इट मींस 2c माइनस 4। तो अब हम स्टूडेंट यहां सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करना है। क्लियर, तो ये सब आपको फेयर कॉपी में लिखना है, रफ में कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू हियर माइनस 3 एंड प्लस 6, माइनस 3 एंड प्लस 6 एंड अपॉन 3, so 2c minus 4 is equal to 3 upon 3, so here 2c minus 4 is equal to 1, it means 2c is equal to 5, so c is equal to 5 upon 2 and belongs to 1 comma 4। क्लियर, तो 1 comma 4 में जब ये बिलोंग कर गया स्टूडेंट तो हमें ऐसे ही पॉइंट फाइंड आउट करने थे जो उसके ओपन इंटरवल में बिलोंग करता हो, सो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, लास्ट में आप लिख देंगे। क्लियर, तो इस तरह से आपका मीन वैल्यू थ्योरम भी कंप्लीट हो गया और उसके एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिए। क्लियर।